Students, today we start our new chapter, The Earthship has landed, यानी अर्थशिप ने लैंड किया। ओके, अर्थशिप आपका ये एक स्पेशल टाइप का हाउस है जो कि किसी ने साइंटिस्ट ने बनाया है। सो लेट अस सी द चैप्टर। आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सोलर एनर्जी। आप सभी ने जो है सोलर एनर्जी के बारे में सुना होगा। डिस्कस इन द क्लास हाउ इट कैन बी यूज टू मेक आवर ओन होम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और अपनी क्लास में इस चीज़ पर आप चर्चा कीजिए कि कैसे सोलर एनर्जी का यूज करके अपने घर में आप जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। वर्ड हंट, नोट द वर्ड इन दिस चैप्टर विच एंड विद सफिक्सेस। इस पाठ में आप उन वर्ड्स को चेक करेंगे पढ़ते वक्त जिसमें सफिक्सेस लगे हों, है ना, सफिक्सेस। ओके, some environmental friendly conscientious architects have designed very interesting structure called earthship। तो कुछ पर्यावरण से वाले संवेदनशील आर्किटेक्ट जो कि एक इंजीनियर होते हैं, घर बनाने वाले इंजीनियरों ने हैव डिज़ाइंड वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोचक स्ट्रक्चर मीन्स घर का ढांचा तैयार किया, कॉल्ड अर्थशिप, जिसका नाम उन्होंने अर्थशिप रखा। आफ्टर यू फिनिश रीडिंग अबाउट देम, जब आप इसको पढ़ना बंद करेंगे, पढ़कर समाप्त करेंगे, थिंक हाउ सच स्ट्रक्चर्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तब आप सोचना कि किस तरह से इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। दे स्टैंड ग्लीमिंग एंड प्राउड। ये बिल्कुल ग्लीमिंग यानी चमकते हुए, प्रसन्नतापूर्वक और बिल्कुल प्राउडली खड़े हैं। सोलर पैनल्स एंड ग्लासेस ट्विंकली इन द हर्ष डेजर्ट सन इन ताओस। क्या हैं वो जो ग्लीमिंग और प्राउडली खड़े हुए हैं? सोलर पैनल और ग्लासेस ट्विंकली इन द, ग्लासेस मीन्स जो उसमें शीशे लगे हुए, ट्विंकलिंग मीन्स चमकते हुए। कहाँ पर? रेगिस्तान में सूरज की रोशनी में, इन टाओस यानी टाओस में। न्यू मैक्सिको, और टाओस कहाँ है? न्यू मैक्सिको में है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो न्यू मैक्सिको है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? टाओस के, न्यू मैक्सिको के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू मैक्सिको के टाओस वाले सिटी में मिलेंगे। फॉर द पास्ट 40 years, पिछले 40 सालों से, वन मैन हैज़ बीन रिवोल्यूशनाइजिंग द वे पीपल लिव हियर। एक ऐसा व्यक्ति है जो रिवोल्यूशनाइजिंग यानी यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके रहने के तरीकों में लगातार परिवर्तन करने में जुटा हुआ है। इन दिस कम्युनिटी ऑफ नियरली 200 पीपल, और इस समाज में जिसमें कि लगभग 200 व्यक्ति हैं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल वायर। वहाँ कहीं भी एक वायर नहीं है, तार नहीं है, पाइप्स नहीं है, पोल यानी खंभे नहीं हैं, कनेक्टेड देम विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि उनको बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी कट, उनके यहाँ की विद्युत सप्लाई कभी बंद नहीं होती है। वाटर शॉर्टेज, कभी उनको पानी की कमी नहीं होती है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, नो बिल्स, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनको कोई बिल भी नहीं देना है। देयर होम्स डू नॉट डू एवरीथिंग फॉर देम,
उनका जो घर है उनके लिए सारे काम कर देता है। दे लिव इन अर्थशिप। क्यों? क्योंकि वो अर्थशिप में रहते हैं। ईच अर्थशिप इज अ लिविंग ब्रीथिंग बिल्डिंग दैट गेट्स एवरीथिंग इट्स हैबिटेंट नीड फ्रॉम नेचर। और जितने प्रत्येक अर्थशिप जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और जो बिल्डिंग बनी है, सांस लेना तो और बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें वो उसी अपने हैबिटेट में, अपने ही आसपास के वातावरण से, प्रकृति से लेती है। ओके, यानी उसमें अगर आप अर्थशिप में रहते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, या बिल्डिंग जो होती है, वो सारी चीज़ें अपने आसपास के वातावरण से ही कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करती है। The idea of the earthship was conceived in 1970s when Michael Reynolds, a fresh graduate from architectural school, heard a television talk about the increasing amount of garbage littering national parks and escalating cutting down of the trees। तो ये जो अर्थशिप बनाने का आइडिया आया था, ये 1970 में माइकल रेनॉल्ड्स को आया था। वो भी तब आया था जो कि एक फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम आर्किटेक्चरल स्कूल, जिन्होंने आर्किटेक्चरल स्कूल से, है ना, ग्रेजुएशन किया था, और उन्होंने टेलीविज़न में सुना था बात करते हुए, परिचर्चा करते हुए कि जो ये कचरे का ढेर बढ़ रहा है, बढ़ते हुए कचरा का घेर, लिटरिंग मीन्स जगहों को, नेशनल पार्क, कौन कौन से जगहों को, राष्ट्रीय पार्कों को, एंड गंदा कर रहे हैं, एंड द एस्केलेटिंग कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, और इसकी वजह से जो है पेड़ों के कटना भी बहुत ज़्यादा संभव है, और ओके, नेशनल पार्क्स को गंदा कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पेड़ों को कटाव को बढ़ावा मिल रहा है। विद इन 2 वीक्स, और 2 ही हफ्ते में, रेनॉल्ड्स वाज मेकिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स आउट ऑफ बियर कैन्स। और इन्हीं 2 हफ्तों में रेनॉल्ड्स ने बियर के जो कैन होते हैं, खाली शीशियाँ होती हैं, बोतलें होती हैं, उनसे जो है उन्होंने ईंट बनाने तरह की ब्लॉक्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। द वर्ड रिसाइकिल हैड नॉट इवन बीन कॉइन्ड येट। तब उस वक्त ये जो रिसाइकिल नाम का वर्ड था शायद ही सुना गया हो, यानी सिक्के का एक पहलू रहा हो। That's all.